बहुत बड़ा मिथ है कि लोग जैसे ही अपना हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं वो घबरा जाते हैं। ये जो एलडीएल है यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल का साइज कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया तो यू आर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, ऐसा नहीं होता है। एचडीएल बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए और गुड फैट्स लीजिए। देसी की बहुत अच्छी चीज है एचडीएल बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर लेने का तरीका ही नहीं पता तो वही चीज जो है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाती। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है और जो एलडीएल बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब बढ़ता है तो वो खतरा भी होता है सेहत के लिए। तो क्या खाएं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़े और एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो, हमें बताएंगी डाइटिशियन सारिका शर्मा। तो सारिका, आप आज हमें बताने जा रही हैं कोलेस्ट्रॉल वैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एलडीएल नहीं चाहिए और एचडीएल चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स उससे भी ज्यादा खतरनाक है, एलडीएल से भी ज्यादा। तो अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि ये क्या होते हैं और किस तरह से फायदा नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग जैसे ही अपना हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं वो घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले तो इसको इलाज बहुत ही आसान है, सबसे आसान चीज़ है इसको कंट्रोल में करना। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, सारे हॉर्मोन्स कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में बनता है। अगर आपकी बॉडी में ऑप्टिमम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपकी बॉडी विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। आपकी जितनी भी नर्व्स की जो कवरिंग्स जिनको मायलिन कहते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल है। सेक्स हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एलडीएल जिसे हम अभी जैसे क्या होता है इंडिया में जितने भी कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट करवाते हैं और एलडीएल मान लीजिए ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो होता क्या है कि पेशेंट घबरा जाता है। सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जैसे मान लीजिए दो तरीके की बॉल्स हैं, एक गोल्फ की बॉल है और एक सॉफ्ट बॉल है। अब गोल्फ की बॉल से चोट लगेगी बहुत तेज़ और सॉफ्ट बॉल से कुछ नहीं होगा। तो ये जो एलडीएल है यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल का साइज कितना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो अगर आप करवाए जाएं तब पता चलता है कि पार्टिकल का साइज कितना है। इस टेस्ट को कहते हैं NMR लाइपो प्रोफाइल, ठीक है। तो इस टेस्ट में जाके पता चलता है कि ये जो आपका LDL है ये आपके लिए खतरनाक है भी या नहीं। अगर आप देखिए तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें जितने भी हार्ट अटैक के या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। और कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ बहुत लोग हेल्दी लाइफ जीते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारा पार्टिकल के साइज का ही एक अंतर होता है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो एलडीएल से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाके जमता है और ट्राइग्लिसराइड्स नसों में जाके ब्लॉकेज पैदा करता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ गया है, अब आपको दूसरे मार्कर्स देखना, बायोमार्कर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया तो यू आर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मेन मार्कर्स देखने होते हैं, जैसे कि आपको फैमिली हिस्ट्री देखिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में यानी कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनको तो नहीं हाई कोलेस्ट्रॉल, वो कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं है, देन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप अपना NMR टेस्ट करवाइए इसका लिपिड्स का, और आप अपना बेली फैट देखिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा बेली फैट होता है, हमारा पेट के इर्द गिर्द जो मांस होता है एडिपोज, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा करता है जिसको हम कहते हैं साइटोकिन्स रिलीज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लोमेटरी होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही पेशेंट का बढ़ जाता है लिपिड प्रोफाइल, ये जो कोलेस्ट्रॉल LDL वगैरह है, तो इनको जो स्टैटिन्स पे डालते हैं, स्टैटिन्स असल में कर क्या रहा है, स्टैटिन्स जो है वो एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग है बट विद लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
हमें ये देखना हमारी बॉडी इन्फ्लेम्ड तो नहीं है। होता क्या कि बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो प्री डायबिटिक होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, उनको इंसुलिन बॉडी में बहुत स्पाइक रहता है। तो आपको अब अपनी डाइट पे ध्यान देना है कि अगर आप सब सही कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो डाइट से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब ट्राइग्लिसराइड पर को भी इसमें हम शामिल हमें हमारा करना ज़रूरी होता जी है। जी। तो डाइट के ज़रिए अगर मैं बात करना चाहूँ, कैसे आप अपना एलडीएल कंट्रोल कर सकते हैं, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, और ट्राइग्लिसराइड कैसे कम कर सकते हैं? जी, पहले एचडीएल पे बात करते हैं, जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, लेडीज़ में 50 से ऊपर होना चाहिए। तो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर एचडीएल। एचडीएल बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए और गुड फैट्स लीजिए। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फैट्स है ना वो एचडीएल अच्छा करते हैं, लेकिन सही फैट्स। अब मान लीजिए आप देसी घी ले रहे हैं, देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है एचडीएल बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर लेने का तरीका ही नहीं पता तो वही चीज़ जो है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाती है। वो ज़रूर बताइए। जी, ऑलिव ऑयल इतनी अच्छी चीज़ है, आपके नट्स हैं, आपके सीड्स हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मात्रा लेनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप देसी घी खाना चाहते हैं, तो देसी घी को कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के साथ कंबाइन करके मत खाइए, तब वो आपको फायदा नहीं करेगा, आपका वजन बढ़ाएगा, ठीक है। हमेशा देसी घी को आप प्रोटीन्स के साथ ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के साथ लेना गलत होता है। यानी जैसे आप कई बार सेवियां बनाते हैं तो पहले घी में सेवियां भूनते हैं और उसके बाद चीनी भी डाल देते हैं और दूध भी डाल देते हैं, वो मत करें। जी, वो आप तब करें अगर आपको वजन बढ़ाना और कितनी अमाउंट में लेना है वो भी मैटर करता है। आप जी। देसी घी अच्छा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं खा सकते। जी, पहले ज़माने में क्या होता था कि एक तो फिजिकल वर्क बहुत हम्म। ज़्यादा होता था और लोग खूब देसी घी खा जाते थे, मीन्स आधी कटोरी तक खा जाते थे। और वो अपने बच्चों को भी कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो पूरा एक डब्बा भर के देते थे, और दाल खा रहे हैं बच्चे तो खूब उसमें डाल देते थे। लेकिन अब क्या है, अब जैसे कि आपको ये भी देखना है कि आपकी कुकिंग कैसे हो रही है। अगर कुकिंग ऑलरेडी किसी फैट में हो रही है तो यहाँ पर आपको कट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत हाई कैलोरी हो जाता है। तो आपको मेडिसिन की तरह लेना है कि अगर आप दाल की कटोरी खा रहे हैं तो आप उसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि देसी घी खाते जा रहे हैं और एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही, तो वो नुकसान करेगा, वो फिर गुड कोलेस्ट्रॉल वाला काम नहीं करेगा। इसके अलावा कौन सी नट्स हैं जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाते हैं? जैसे आपके आलमंड्स हैं, अब आलमंड्स को हमेशा भिगो के खाना चाहिए। जितने भी हमारे नट्स और सीड्स होते हैं ना, एक्चुअली में ये एसिडिक होते हैं और इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये सीड्स खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम इनको पानी में भिगो देते हैं तो ये फाइटिक एसिड रिलीज कर देते हैं और दे बिकम ईजीली एंड डाइजेस्टेबल, और हमारी बॉडी को ये सारे फिर फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। अखरोट बहुत ही अच्छा है, सोर्स है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट है इसमें, जो आपका एचडीएल बूस्ट करता है। अब एलडीएल कम कैसे करें? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कई बार पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ये भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं। तो आप इनका बेकार के यूज़ से बचिए। जैसे होता क्या, हम लोगों में एक ट्रेंड चल जाता है कि ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम हुआ नहीं और लोग एंटीबायोटिक्स पे आ जाते हैं, ज़रा सा सर दर्द हुआ नहीं, लोग पेन किलर्स खा लेते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉडी होती है वो एक बड़ी इंटेलिजेंट मशीन है। जैसे ही मौसम का बदलाव होता है, सर्दी ज़ुकाम एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बॉडी जो है वो डिटॉक्स होना चाह रही है, ठीक है, वो रिलीज़ कर रही है अनवांटेड चीज़ें, तो उसको सप्रेस मत कीजिए, ठीक है। एलडीएल के लिए मैं ये सलाह दूंगी कि आप लो जीआई फूड्स खाइए, ठीक है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए। जैसे कि आप जितनी भी वाइट कलर की चीज़ें हैं, आपका रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, मैदा, ये सारी चीज़ें आप कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आप सिर्फ फ्रूट्स वाले ले सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे भोजन मत खाइए जो एकदम से आपके इंसुलिन को बढ़ाते हैं ब्लड में। तो ये मेन रीज़न होता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने का, एलडीएल के बढ़ने का। आपको हाइड्रोजनेटेड फैट से बचना होता है।
अब कई बार क्या देखा गया कि घरों में भी मान लीजिए कि आपने पकौड़े तल लिए और बहुत सारा तेल डाल दिया जाता है कढ़ाई में, ठीक है, पकौड़े तल लिए, अब तेल तो बहुत सारा बच गया, अब इसका क्या करेंगी, महिलाएं क्या करती हैं, बंद करके उसको ढक के रख देती हैं और नेक्स्ट टाइम फिर कुछ तलना है तो उसी को गर्म कर देती हैं। तो दिस इज हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये हमारा एलडीएल बढ़ाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल के, बैड कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल साइज इसी से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है। कहते हैं कि बार बार तेल को आप रीयूज मत बिल्कुल। करो। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आप घबराएं नहीं, पार्टिकल साइज टेस्टिंग कीजिए, NMR टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब उसको कम कैसे करना है। पहली चीज, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। ये कीजिए आप, कम से कम 30-40 मिनट जो है आपको सुबह के वक्त ब्रिस्क वॉकिंग करनी है और रात को खाना खाने के बाद धीरे धीरे टहलने का एक प्रैक्टिस अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के लिए। एक चीज़ होती है अर्जुना। अर्जुना एक पेड़ है, अर्जुन, और ये बहुत ही अच्छा है, ये इसको हार्ट फ्रेंडली पेड़ बोला जाता है। तो अभी पुराने ज़माने में क्या था, जब आयुर्वेदा फॉलो करते थे सारे, तो वैद अर्जुना घृत बना के रखते थे। अर्जुन को घी अर्जुन में, की छाल जो होती है, अर्जुन की छाल को घी में एक दवाई भी मिलती थी जिसको अर्जुन घृत बोलते थे। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अर्जुन की चाय पी रहे हैं तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैट के साथ कंबाइन करके पीना, तब वो बॉडी में जाके आपको फायदा करती है, ठीक तो है। जो अर्जुन की छाल या उसका पाउडर पानी में पीते वो नहीं? नहीं, पानी में नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि अर्जुन की छाल की चाय बना ली जाए या अर्जुन की छाल के पाउडर को देसी घी में मिला के पिया जाए गर्म पानी के साथ, तो वो एक मेडिसिन का काम करती है। तो वो एक दिन में एक बार ले सकते हैं? दिन में एक बार या 2 बार ले थोड़े सकते से हैं। घी में? थोड़े से घी। घी भी बहुत ज्यादा नहीं ना? जी जी। तो और कितना होना चाहिए उसका पाउडर, अर्जुन अमाउंट अगर आप बता सके? ½ टीस्पून आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बाकी डिपेंड करता है आपका कोलेस्ट्रॉल कितना हाई है, आपका वजन कितना है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो अगर आधी चम्मच अर्जुन का पाउडर लेते हैं और घी कितना होना चाहिए? घी भी आधा चम्मच, जिसमें वो मिक्स हो जाए, उसके बाद गुनगुने पानी के साथ उसे स्वेलो कर सकते हैं। और जो लोग दूध लेते हैं वो सीधा अर्जुन की चाय बना के पी सकते हैं। और ये सुबह लिया जा सकता है? सुबह लिया जा सकता है। अर्जुन की चाय भी एक बहुत अच्छा एक Option। बल्कि सेटिस्फेक्शन भी दे देते हैं जिन लोगों को चाय पीने की बहुत आदत है, तो वो बिल्कुल चाय जैसा ही लगता है। और तीसरा मैं ये बताऊंगी कि लहसुन की कलियां बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि ये आपकी जो चीज़ आपकी बीपी को कंट्रोल कर रही है वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो लहसुन की कलियों को, जैसे मैं हमेशा से बताती हूँ कि 2 से 3 कलियों को आप क्रश करके 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसमें जो कंपाउंड्स पैदा होंगे जो एलाइसिन, और उसके बाद आप उसको गुनगुने पानी के साथ स्वेलो कर सकते हैं। बाकी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ ओट्स का एक बोल खाइए, ब्रोकली खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको घटाने में बहुत मदद करता है। एक चीज़ हमने देखी है जो हमारे पेशेंट्स पे बहुत ही अच्छा काम करती है कि हम उनको 1/4 दालचीनी का पाउडर आधे चम्मच शहद में मिलाकर देते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सिनेमन यानी दालचीनी आपको कौन सी वाली लेनी है। आपको सिलोन सिनेमन लेनी है, केजिया नहीं लेनी है। केजिया सिनेमन जो कि ज़्यादातर इंडिया में मिलती है, वो उसमें कुमारिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि लिवर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो सिलोन सिनेमन होती है उसको ट्रू श्रीलंकन सिनेमन बोला जाता है, और वो सिलोन के नाम से बिकती है या श्रीलंकन सिनेमन के नाम से बिकती है। और उसकी पहचान ये रहती है कि उसके जो क्विल्स होते हैं वो एकदम से ब्रिटल होते हैं, पकड़ते ही टूटते हैं। लेकिन जो केजिया सिनेमन होती है उसके क्विल्स बहुत हार्ड लकड़ी जैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट में आप नहीं ले सकते। सिलोन सिनेमन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है एलडीएल पर। जो सिलोन सिनेमन है, जो मैंने शहद के साथ मिला के बताया, ये हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और खाली पेट आप इसे ले सकते हैं।
आप आधा टीस्पून दालचीनी शहद के साथ मिला के लीजिए। आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों ही कम होंगे और आपको ये चीज़ जो 3 महीने तक आप कर सकते हैं, रोज़ लेनी है और हफ्ते में आप 3-4 दिन भी ले लेंगे तो वो अच्छा असर करती है।